हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर कुणाल एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे सिचुएशन के बारे में विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पैनिक अमंग द पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे कि अगर गलती से बच्चे ने घर में रखी हुई थायराइड की टैबलेट खा रखी है तो हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। थायराइड का टैबलेट खाने पे अगर ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो तो क्या लक्षण बच्चों में पाई जाती हैं, और ऐसा किन बातों का हम ध्यान रखें घर पे कि ऐसा इंसिडेंट हमारे घर पे ना हो। इन सभी के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये कल की घटना है। कल ही हमारे पास अर्ली मॉर्निंग बच्चे पेरेंट्स केम विद अ चाइल्ड ऑलमोस्ट 2.5 ईयर ओल्ड विद अ हिस्ट्री की सर घर पे थायराइड की टैबलेट खा रखी थी जो पेरेंट्स कंज्यूम करते थे। गलती से बच्चे ने उसे खा लिया। इस बट टू देम बाय कैलकुलेशन की 5 से 7 टैबलेट होंगी सर, बच्चे ने खा लिया। अब यहाँ पे हमें क्या गलती नहीं करनी है उस पर बात करेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, उनको काम रहना है, पैनिक नहीं क्रिएट करना है। सेकेंड, आपको अपने से उसमें वॉमिटिंग इंड्यूस नहीं करनी है। इवन टुडे इन एजुकेटेड फैमिलीज ऑल्सो वी वेरी कॉमनली सी कि बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, सर हमने उल्टी करवाया लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे में आपको कभी भी ज़बरदस्ती उल्टी नहीं करवानी है। उल्टी करवाने जैसे कल के बच्चे भी पेरेंट्स जो आए थे उन्होंने भी यही गलती की थी। तो उल्टी ज़बरदस्ती नहीं कराना। हो सकता है उसके मुंह में कुछ टैबलेट हो और आप गलती से उल्टी इंड्यूस करवा रहे हो। अब वो टैबलेट कहीं सांस की नली में ना चला जाए। अगर वो सांस की नली में चली जाएगी तो वो ज़्यादा नुकसानदायक होगा, ना कि थायराइड का टैबलेट खाने के नुकसान होगा। सो गलती से भी आपको वोमिटिंग इंड्यूस नहीं करना, ज़बरदस्ती कुछ पिलवाना नहीं है। बहुत लोग होते हैं दूध पिला दिया, पानी पिला के लेके आए, ऐसा ये सब गलती आपको नहीं करना है। ऐसा हो रहा है, आपको पैनिक नहीं करना है। बच्चे को उठा के आपके जो भी निकटतम पीडियाट्रिशियन है उनके पास आपको क्लिनिक में लेके जानी है। हम फिर वहाँ पर कैलकुलेट करते हैं क्या, हाँ, बट डू कैरी द इन्फॉर्मेशन कि कितना टैबलेट मिसिंग है, अप्रॉक्स किस पावर का टैबलेट था और कब बच्चा की अप्रॉक्स किस टाइम पे खाया है। उसके हिसाब से फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि बच्चे के वजन के हिसाब से, एज के हिसाब से क्या वो टॉक्सिक डोज में था या नहीं था। मेजॉरिटी तो केसेस में वे टॉक्सिक डोजेज में नहीं होते हैं, बट यस, वो आपके पीडियाट्रिशियन ही आपको वो चीज़ बताएंगे। थायराइड का टैबलेट का ये चीज़ होता है कि वो उसका भी लक्षण तुरंत नहीं आता है। उसका अगर टॉक्सिसिटी होगा भी, वो आपको 48 घंटा 72 घंटे टाइम लगता है उसको एक्टिवेट होने में, तब वो लक्षण आती है। तो वो बहुत रेयर होता है, बट यस आ सकती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हमें काम रहना है, निकटतम पीडियाट्रिशियन के पास जाना है विद ऑल इन्फॉर्मेशंस, और गलती से भी आपको वोमिटिंग इंड्यूस नहीं करना, ज़बरदस्ती कुछ पिलवाना नहीं है, कोई लावाज घर पे आपको नहीं करना है। अगर अब हम ये बात करेंगे कि अगर बच्चे ने खा रखी है तो क्या क्या लक्षण पाए जाएंगे। तो जब हम वो काउंसिल करते हैं, जैसे कल को वो पेरेंट्स में हमने काउंसिल किया, तो आपको काउंसिल कर हम यही करते हैं जो भी कि अगर बच्चे में आपको लग रहा है कि हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, बच्चा ज़्यादा इरिटेबल लग रहा है, हाइपर एक्टिविटी से आप समझो ना, किसी को थायराइड होता है, थायराइड की कमी होती है तो बच्चा कैसे रहते हैं, थोड़ा सुस्त रहते हैं, ठंड ज़्यादा लगती है, बराबर, सुस्त रहना है, एक्टिविटी कम रहता है। तो अगर थायराइड का टैबलेट ज़्यादा खा लिया तो उसका उल्टा होगा। तो बुखार आना, इरिटेबल रहना, हाइपर एक्टिविटी रहना, ठीक है, इरिटेबल रहना, कभी कभी रेयर केसेस में सीजर आ जाना, वोमिटिंग होना, डायरिया होना, ये सब कुछ, पैल्पिटेशन फील होना, हार्ट बीट फील होना, ये सब कुछ लक्षण होते हैं। एक्सेसिव स्वेटिंग होना, पसीना बहुत ज़्यादा आना, तो ये सब कुछ लक्षण हो सकते हैं अगर हाइपरथायराइडिज्म का लक्षण हो। बट ये आपको हम काउंसिल करके भेजते हैं। 48 से 72 घंटा आपको इस चीज़ के लिए वॉचफुल होना है। सो अगर हम जब हमारे पास आते हैं तो हम वो चीज़ देखते हैं, किसी में हमें एक्टिवेटेड चारकोल ये सब लावाज करना पड़ता है, अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्या करें कि ऐसा इंसिडेंस हमारे घर पे ना हो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये जो टैबलेट होते हैं ये बच्चे इसके लिए बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। उनको लगता है कि कैंडी है ना कुछ है, इसलिए वो उसको कैंडी के समझ के बच्चे उस टैबलेट को खाते हैं। तो पहले आप याद रखें कि जो भी टैबलेट्स है बच्चे के रिच के बाहर होना चाहिए, हमेशा ये लॉक्ड होना चाहिए। और कभी भी बच्चे का, मान लो बहुत कॉमन होता है, पेरेंट्स अगर एक टैबलेट खा रहे हैं, बच्चे ने पूछ दिया मम्मी ये क्या है, तो बोलते बेटा ये कैंडी है। तो आपको ऐसे कभी भी एड्रेस नहीं करना है, ये बहुत कॉमन होता है। तो बच्चे के रिच से बाहर रखिए, हमेशा लॉक्ड रखिए, हमेशा सुपरवाइज करके रखिए, कितना टैबलेट है नहीं है वो ध्यान रखिए। और कोशिश कीजिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप घर पे पैनिक ना करें, इंड्यूस ना करें वोमिटिंग। आप जो भी आसपास निकटतम पीडियाट्रिशियन है उनको कंसल्ट कीजिए एंड दे विल हेल्प यू एंड गाइड यू। ट्रस्ट इज मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में थायराइड में पॉइजनिंग में इशू नहीं होता है, बट ऑलवेज कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियंस कंसिडरिंग कि किसी बच्चों में ये लक्षण आ भी सकती हैं। So I hope this video was informative. Do like, subscribe and share the information. Thank you.